हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, यूके जी के टेस्ट सीरीज 92 है और इसमें भी देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज है। चैनल पर जितनी भी टेस्ट सीरीज आते हैं उनको आपने फॉलो करना है। जी के टेस्ट सीरीज हो गई, ये वाली यूके जी के टेस्ट सीरीज हो गई, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज, कम्युनिटी बॉक्स टेस्ट सीरीज एंड फाइनली जो हमारे डिस्क्रिप्टिव सेशन आते हैं लाइक परीक्षा वाले महाकुंभ चला है, ऐसे टॉपिकों को और उत्तराखंड करंट के टॉपिक जो मैं आपको देता हूँ फॉलो करने हैं। बाकी चैनल पर सभी जितना भी कंटेंट या जो भी यूके ट्रिपल एस जनरल पेपर का सिलेबस है उनसे संबंधित वीडियोज आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज यूके जी के टेस्ट 92 और इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1874 में, यानी कि 1874 में। ठीक है, ऑफिशियल तौर पे राज्य में जो राजस्व पुलिस, जिसको आज पटवारी कहा जाता है, ये स्थापित हुई थी 1874 में, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया था डायरेक्टली, छांगलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो छांगलेस प्रशस्ति और राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, ये सभी हमको मिलते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाखा मंडल। ठीक है, तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख भी मिलता है हमको, कि इससे प्रूफ होता है कि एक समय में लाखा मंडल या यमुना घाटी में हमको यादव जाति का जो वंश था वो भी रहा होगा, ऐसा पता चलता है। ठीक है, तो छांगलिस प्रशस्ति और ईश्वरा का शिलालेख ये हमको प्राप्त होता है लाखा मंडल, देहरादून से। महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया पूर्व परीक्षाओं में। राइट आंसर इसका दोस्तों, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था 2005 में, ऑप्शन बी इसमें सही है, वर्ष 2005 में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे फूलों की घाटी नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ था और किस जनपद में ये लोकेटेड है। ठीक है, और किसने खोज की थी फूलों की घाटी की, सभी चीज़ें जितने भी पॉइंट बनते हैं फूलों की घाटी से वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए, भैकलताल और ब्रह्मताल नामक दर्शनीय स्थल कहाँ पे स्थित है? तो भैकलताल हो गई और ब्रह्मताल हो गई, ये कौन से जनपद में दिए गए विकल्पों से आपने बताना है। तो भैकलताल और ब्रह्मताल दोनों ही पड़ते हैं चमोली जनपद में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन ये भी देखिए, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब प्रारंभ की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड में जो आपातकालीन सेवाएं आज भी चल रही है और इसको शुरू किया गया था 2008 में। ठीक है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, राज्य में चिकित्सा सेवा 108, 108 लास्ट में 8 आ रहा है और 2008 यानी कि 88, दो 108 सेवा कब से शुरू हुई? 2008 से। बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसको इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों को जानिए। ये सेवा शुरू की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के टाइम पीरियड पे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, किस मुख्यमंत्री के समय ये योजना शुरू हुई थी। और दूसरा देखिए, बीसी खंडूरी ही वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 2008 में पहली बार उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायत में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया, यानी कि पंचायत में महिलाओं की सीटों को बढ़ाकर 33 से 50% करने वाले मुख्यमंत्री भी बीसी खंडूरी थे। ठीक है, 2008 में। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है। आप कुमाऊं का इतिहास या अन्य ऐतिहासिक जो पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें रेफरेंस के तौर पे इसको यूज भी किया जाता है। द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। एंड द राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, एडविन टी एटकिंसन इसके राइटर हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो यशोधर मठपाल बहुत से इन्होंने उत्तराखंड में देखे दोस्तों, रामगंगा घाटी हो गई और बहुत जगह से इन्होंने शैल चित्र और ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी प्राप्त किए हैं। और यशोधर मठपाल जी को हम स्पेशली जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चित्रकला के लिए। ठीक है,
और लोक कला संस्थान की भी संस्कृति, जो लोक संस्कृति या लोक कला संस्थान है उसकी भी स्थापना की इन्होंने भीमताल में। तो बहुत से महत्वपूर्ण काम किए गए हैं यशोधर मठपाल जी के द्वारा। कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु STPF का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो ये पूछा जाता कई बार, STPF कार्बेट में स्थापित की गई STPF तो कब की गई है? तो STPF की स्थापना होती है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। आपको पता है जो हमारा कार्बेट नेशनल पार्क है ये स्पेशली स्टेबल है बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है, और यहाँ पर इनकी देखरेख के लिए हमारा STPF का गठन किया गया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 2013 में, ठीक है, 2013 में स्थापित हुआ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया था? ठीक है, तो FRI का जो डिजाइन बनाया था ये आयोग ने पूछा भी था वन रक्षक भर्ती में क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी CG ब्लूमफील्ड। ठीक है, तो CG ब्लूमफील्ड के द्वारा पूरा इसका आर्किटेक्चर तैयार किया गया, यानी कि जो स्ट्रक्चर है ना उसका ब्लूप्रिंट हम बोल सकते हैं, वो तैयार किसने किया? ब्लूमफील्ड ने। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी, यानी कि राजकीय कामों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा जो राज दरबार में प्रयुक्त होती होगी, जैसे आज भारत में राजभाषा क्या है? भारत में राजभाषा हिंदी है ना? ऐसे कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी उस समय वो थी दोस्तों, राइट आंसर है संस्कृत, ऑप्शन सी संस्कृत। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कत्यूरी शासकों की जन भाषा क्या थी? जन भाषा मतलब आम बोलचाल की भाषा, ये तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई दरबार में यूज होने वाली। अब उसकी उनकी जो उसमें लोकल लैंग्वेज जो उसमें लोगों में प्रचलित थी वो कौन सी बोली जाती थी ज़्यादा? मैंने करवाया है आपको उत्तराखंड जी के ऑनलाइन, इसमें कमेंट जरूर करें। उत्तराखंड में गोल्डन ट्री के नाम से प्रसिद्ध है, तो देखिए गोल्डन ट्री किसे कहा जाता है उत्तराखंड में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बांज को उत्तराखंड में गोल्डन ट्री यानी कि सोना वृक्ष कहा जाता है, सोना। ठीक है, क्योंकि बांज के जो है मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं उत्तराखंड में, देखा जाए मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं, और बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है इकोलॉजी के हिसाब से भी, क्योंकि बांज का जो वृक्ष है ना वो सबसे ज़्यादा काम क्या करता है इन्वायरमेंट में? पानी का संरक्षण करता है, पानी का संरक्षण। ठीक है, पानी को संरक्षित करते हैं, यानी कि जहाँ पे भी बांज का जंगल होगा ना वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा, भूमिगत जल बहुत ज़्यादा संचित होगा, और बांज के जंगल में कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई आपको जल स्रोत देखने को मिलेगा, और हमेशा वो जल स्रोत 12 महीने का जल स्रोत रहता है वो। ठीक है, और इसके अलावा बांज के मल्टीपल यूजेस में बोलूँ, जैसे कि बांस के पत्तियों का जो है चारा बनता है। ठीक है, बांस की जो सूखी लकड़ियां हैं वो उच्च कोटि की जलावन की लकड़ी मानी जाती है, ईंधन बनता है। बांस की जो हमारी सूखी पत्तियां गिरती है नीचे उनको जमा करके कंपोस्ट खाद बनती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद। ठीक है, तो बांस के मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा, और बांस जो है पर्यावरण में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए बांस को गोल्डन ट्री कहा जाता है ना? और आजकल आपने देखा होगा दोस्तों उत्तराखंड में एक गाना काफ़ी प्रचलित हुआ है, उत्तराखंड के एक लोक कलाकार हैं BK सामंत। ये नाम किसी से अछूता नहीं होगा BK सामंत जी का, क्योंकि इनका जो फेमस एक गीत है पूरे उत्तराखंड बोलूँ क्या मैं पूरे भारत में ही धूम मचा चुका है DJ पर, जिसका नाम है थल की बाजार। ठीक है, थल की बाजार सॉन्ग आपने जरूर सुना होगा। तो BK सामंत जी का ही हाल में ही एक गीत आया था बांज वृक्ष पे, जिसमें वो बांज की पूरी जो अहमियत है उसको गिनाते हैं कि किस प्रकार से बांज हमारे पर्यावरण और प्रकृति को इतना ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। ठीक है, तो आप ज़रूर वो गीत देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा गीत है, झुपरेली बांजा करके एक गीत है, उसको आप वॉच कीजिएगा। देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम ये स्थापित हुआ था दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी ज्योतिराम कांडपाल। मैंने उत्तराखंड जी के ऑनलाइन इसमें करवाया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे किस वर्ष ये देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम स्थापित किया गया। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान, इसकी लोकेशन है गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, ऑप्शन सी। बंदरपूछ स्थित है, तो बंदरपूछ कहाँ स्थित है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बंदरपूछ जो पर्वत चोटी है ये उत्तरकाशी में है, ऑप्शन है। ठीक है, उत्तरकाशी में, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित हुआ? काशीपुर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझिए, काशीपुर में जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
इसकी स्थापना होती है 2011 में। अब आप अनुमान लगाइए उस समय कौन सी योजना चल रही थी पंचवर्षीय। तो 2011 में दोस्तों 2007 से लेकर मैं बात करूं 2007 से 2012 तक भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 11वीं। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए 2012 से लेकर 2017 तक भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना चलती है, जो कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना होती है, क्योंकि मोदी जो कैबिनेट थी, मोदी गवर्नमेंट ने फिर पंचवर्षीय योजनाओं को विराम लगाते हुए भारत में एक नए प्लान कमीशन का यहाँ पे निर्माण किया, जिसको नाम दिया गया नीति आयोग। ठीक है, नीति। तो इसको आपने याद रखना है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, चलिए कमेंट करेंगे आप, थोड़ा काम आपको देना भी जरूरी है। अगला देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया। तो ये लास्ट ईयर का ही करंट अफेयर था। ठीक है, तो नैनीताल हाईकोर्ट ने बोला कि ग्लेशियर भी जीवित प्राणी है, गंगा को भी दिया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गंगा नदी को तो जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया दोस्तों, कौन से ग्लेशियर को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा, यानी कि यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करेगा तो मानव के साथ या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से छेड़छाड़ के बराबर ही जघन्य अपराध माना जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में चौफुला क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तराखंड में चौफुला क्या है, उत्तराखंड में पत्यूल क्या है, उत्तराखंड में भकार क्या है। ठीक है, उत्तराखंड में न्योली क्या है, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो चौफुला तो सिंपल है, चौफुला तो कई बार हम सुनते हैं न्यूज़पेपर में, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के बारे में, तो वहाँ पर सुनते रहते हैं। तो चौफुला तो नृत्य होता है, हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ये डांस फॉर्मेट है एक चौफुला। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष चढ़ी थी। तो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था दोस्तों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1984 में। ठीक है, 1984 में भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था उत्तरकाशी में। बछेंद्री पाल जी को दोस्तों पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। अस्कोट वन्य जीव विहार किसके लिए संरक्षित है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अस्कोट वन्य जीव विहार, ये क्वेश्चन लास्ट जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी का 2020 प्रारंभिक परीक्षा, उसमें भी पूछा गया था। जो हमारा इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसमें अस्कोट वन्य जीव विहार का नाम भी था। तो ये कस्तूरी मृग प्रजाति के संरक्षण के लिए संरक्षित है। राज्य से जेल यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, उत्तराखंड में जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं, उत्तराखंड में आंदोलनों का इतिहास पढ़ते हैं, तो बहुत से लोग तो जेल गए, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में पहले व्यक्ति कौन थे जेल यात्रा करने वाले। तो ये थे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तराखंड से जेल जाने वाले व्यक्ति थे पहले मनमोहन सिंह मेहता, या मोहन सिंह मेहता इनको बोला जाता है। ठीक है, मनमोहन मेहता, जो कि बागेश्वर के थे। तो ये कुमाऊं से, या क्वेश्चन कभी बनता है कुमाऊं से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति या उत्तराखंड की धरती से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, तो ये हमारा मोहन सिंह मेहता या मनमोहन सिंह मेहता हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की धरती में आंदोलनों को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। तो प्रयागदत्त पंत जी को जाता है। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उत्तराखंड की धरती में आंदोलनों को शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है। तो प्रयागदत्त पंत जी। बाकी गोविंद वल्लभ पंत को हर कोई जानता है, भारत रत्न एकमात्र उत्तराखंड राज्य से। हरगोविंद पंत जो है हमारे अल्मोड़ा कांग्रेस के लीडर, इनको कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जी के टेस्ट पार्ट 92। आपने कितना स्कोर किया कमेंट कीजिएगा, बाकी जितने क्वेश्चन मैंने पूछे उनका कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। जितने भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। ऐसे ही ये सफ़र जारी रहेगा। मिलेंगे जल्दी ही आपको नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।